श्रीहत भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा नृपन विलोकी जनक अकुलाने बोले वचन रोसु जनु नेरा। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। सुनकर वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा। इन्हें ये विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार किया। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुलि बांधकर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। दीप दीप के भूपति नाना
हम जो पंथाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं, विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर, जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका, सबके सुभट एक देका, पर शंभु सरासन का हुनटारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दंज धरी मंजे शरीरा, विपुल आए रणधीरा। के ही नहीं, अपितु त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देते? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्णन कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। यह धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीरति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय पावनी हार विरंची जन रचऊ न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहू काही ही अभुलाभु न भावा, काहुना शंकर चापू चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिल भर भी। यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला, इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं? क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई वर्तमानी माखे नहीं।
हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भट मानी ये वीर विहीन मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनत, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। यह दिन भी आए। यह द्वीप द्वीप के भूपति सुनकर सीता ब्याह कहानी। देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धन अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस जगत से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। हर विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में भी नहीं धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया। नहीं है आज धरा में भी हो रही सीता आज अधीर।
भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर। हाँ, सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो, उससे बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। क्या करें बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट नहीं हारा। ऐसी अनेक नियतर किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटि भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया अब से, हम मांग सिया की बढ़ा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों, तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है। भाग्य हमारा फूट गया। आज सीता को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते, ये दुख तेरे
अब सहे जाते नहीं और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? क्यों दी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तो इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता या इस संसार से उठा लेता। अरे यह धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। हेलो हाँ देशांतर के वीर पधारे हैं, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर हैं। पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है कहाते वीर। कैसे वीर जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये है बने बलवान बैठे त्याग देना धाम है। और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है।
हमारे बराबर सदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो। अरे जनक प्रण छोड़ दो, जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, प्रण छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दो, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, प्राण जाए पर वचन, ये रीति है इस देश की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की, ये है कहा देवी। क्या करूं, मैं विवश हो गया, क्षमा करो। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया, इसे अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया, और आज अपने ही प्रण के हाथों ये जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। संभावित कहां अपजस लाहव, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठित तो एक बार नहीं, हाँ 50 रुपए मुन्ना शुक्ला और 50 रुपए योगेंद्र पाल की ओर से प्रदान हुए हैं। हार्दिक धन्यवाद। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं,
करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाहू तो मरण कोटि सम दारुण दाहू। आज यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ, मुझे तो ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे। आज न अजगौ अजमा पाए, ये बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोती। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया। अरे इनकी शक्ति नीलाम हो गई। हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है यह वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर्जाद गई सब ठाड़ भये। धन तोरन को लजियाए, लता लजवंती छोए। काहू नवायो न, काहू चढ़ायो न, काहू उठायो न आंगुर द्वय। स्वार्थ भयो परमारथ सब, आए बन वीर चले बनता। मुझसे भूल हो गई, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना मुझसे भूल हो गई। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। सप्तदीप नौखंड धरा के ये बैठे हैं धनुधारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण।
सुमति सूचना करो प्रसारित, सुमति सूचना करो प्रसारित। ये सभा समाप्त हमारी, मुझसे भूल हो गई।